बात करते हैं, रियासत के 4 ستون होते हैं, एक तो अदलिया, दूसरा मुकन्ना है, इंतजामिया है और मीडिया भी है। और कोई भी रियासत हो तभी मजबूत वो खड़ी हो सकती है जब ये चारों सतून जो हैं वो मजबूती से एक साथ खड़े हों। लेकिन इस वक्त हुकूमत का जो रवैया है, उन्होंने मुल्क को चैलेंज से निकालने के लिए एपीसी तो बुला लिया, लेकिन इस एपीसी की कामयाबी के लिए यह भी जरूरी है कि तमाम जमातों में एतमाद की फिजा भी दिखाई दे और पीटीआई के खिलाफ इस वक्त जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयां जो की जा रही हैं उनको भी रोका जाए। एग्जैक्टली, उसे एतमाद की फिजा पैदा करना आसान नहीं हो रहा है कामरान, क्योंकि इसके अलावा इमरान रियाज खान को भी बगैर किसी इल्जाम के गिरफ्तार किया गया है। जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की गई है और आज़ादी सहाफत पर शबे खून मारा गया है, क्या मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है हुकूमत को ये सब करना चाहिए? ये एक बहुत अहम सवाल है। यहाँ पे इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राना अजीम साहब, पीएफयूजे के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। ये बताइएगा कि इस वक्त जिस तरह से आज़ादी सहाफत पे शबे खून मारा जा रहा है, जिस तरह से इमरान रियाज को गिरफ्तार किया जा रहा है, पहले हमने अरशद शरीफा कत्ल केस देखा जिसमें अब तक कोई वजाहत सामने नहीं आई है, और अब दोबारा से फिर इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया है जिसपे कोई भी अभी तक कोई वारंट जारी नहीं किया है, कोई एफआईआर नहीं काटी गई, कोई केस बना नहीं पाए हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, किस तरफ हम लेके जा रहे हैं मुल्क को? हुकूमत क्या करना चाह रही है? देखिए, ये हुकूमत आ गई उन लोगों के हाथों में जिनके हाथों में माचिस होती है ना। ये हुकूमत सिर्फ उन्हीं लोगों के हाथों में है। इनका काम एक ही है कि पाकिस्तान के अंदर हर उस शख्स को जो है वो बंदे सरासर किया जाए, जो पाकिस्तान की बात करे, जो पाकिस्तानियत की बात करे, जो पाकिस्तान की आवाज हो, जो पाकिस्तान में आजाद जमहूरियत की आवाज हो। इमरान रियाज का कसूर क्या है, मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आई। मैं कल सारा दिन एफआईए के दफ्तर के बाहर रहा, उसके बाद मैंने खुद राब्ता किया, मेरा एफआईए के मुतल्लिका हकाम से राब्ता हुआ, तो उन्होंने बड़े मासूम से लहजे में कह दिया कि भाईजान इसका कसूर कोई नहीं है, कसूर इसका ये। लेकिन सर अब राना साहब, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी दीगर हुकूमतों में भी सहाफियों के साथ ऐसे ही कुछ देखने को हमें मिलता है। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, दौर तब्दील हो चुका है। वो पुराने दौर गए जब इस तरह की कार्रवाइयां की जाती थीं और किसी को पता भी नहीं चलता था। अब क्या आप नहीं समझते हैं कि हुकूमत को भी होश के नाखून लेने चाहिए और इस तरह की कार्रवाइयों से कम परहेज करना चाहिए, खास तौर पर इस वक्त जिस तरह से जिस चीज से मुल्क गुजर रहा है, माशी और सियासी डिस्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर? आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखें, जिस तरह आप मजबूर होकर इन्होंने कप्तान को दावत दी है कि कप्तान भी से इजलास जो हो रहा है उसमें मीटिंग में आए, कॉन्फ्रेंस में आए। आप तो ज़हन में रखिए कि एक बात आपके प्रोग्राम में, चूंकि आपका प्रोग्राम बड़ा देखा जाता है, उसके हवाले से कि ये 21 फरवरी तक हुकूमत वैसे ही मुझे घर जाती हुई नजर आ रही है। और जब कुछ शख्स, हाँ बिल्कुल, और जब इस वक्त लोगों की आखिरी शमा जब बुझने लगती है ना, तो एकदम बहुत ज्यादा उसकी रोशनी होती है। तो यही है, ये कुछ जो मर्जी कर ले, क्या ये इमरान रियाज को तोड़ सकते हैं? आप वो बात कहना चाह रहे हैं कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ये वो वाली सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं आपको ये मुसद्दक़ कर रहा हूं, आपको नजर आ जाएगा, आपको ये चीजें नजर आ जाएंगी। कप्तान को इन्होंने मजबूरन बुलाया है, इनको कहां से किसने क्या पैगाम दिया है ये तो जल्द आपको पता चल जाएगा। इनको 2 दिन से इनके साथ जो हो रही है कोई समझ नहीं सकता। ये क्या समझते हैं कि ये सुकून से हुकूमत कर लेंगे? मुमकिन नहीं है सर। अब एपीसी की जो आप बात कर रहे हैं, अब एपीसी बुला तो ली है और इमरान खान साहब को उसमें मदऊ भी किया गया है, लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि इंतकामी कार्रवाइयां भी जारी हैं। शेख रशीद की गिरफ्तारी देखी जाए, परवेज इलाही के घर पे छापे की बात की जाए, दीगर जो सियासी गिरफ्तारियां, फवाद चौधरी की बात की जाए, दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनके घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं, कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये दोनों क्या पैरेलल चल सकते हैं? नहीं चल सकते। मैंने इसीलिए आपको इशारा दिया है कि 21 फरवरी तक इंतजार जरूर कीजिएगा। आपको नजर आएगा कि आज का जो सबसे बड़ा हाकिम है ना, वो उस वक्त किसी सुलह को पीछे होगा, या फिर वो पाकिस्तान से भाग जाएगा, या वो इक़्तिदार के मस्कन से बिल्कुल नीचे गिर चुका होगा। ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ। मैं भी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हूँ, मैं रोजाना टॉक शो करता हूँ, मैं देखता हूँ। ये बिल्कुल इसी तरह होगा। इनका वक्त आखिर आ गया है। इमरान रियाज की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है इमरान रियाज खान को, क्योंकि उनका कसूर सिर्फ इतना है। आपने राना अजीम साहब ये बात फरमाया कि बहुत मासूमियत से कहा गया कि उनका कोई कसूर नहीं, उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो हक और सच का साथ देते हैं और सच्ची और खरी बात बोलते हैं, जो किसी को शायद बर्दाश्त नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद है, पीएफयूजे के जनरल।
मुफ्ती थे और उन्होंने वाज़ेह कर दिया। और उन्होंने एक अहम बात कही है कामरान, ये बहुत एक अहम बात है कि उन्होंने कहा कि 21 फ़रवरी तक ये हुकूमत जो है वो आप वेट कीजिए, कुछ ना कुछ सामने हमारे आने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे जिस तरह से मुल्क माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम से गुजर रहा है, बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये ज़मीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ